कश्मीर के 78,114 वर्ग किलोमीटर से अधिक बड़े हिस्से पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। इसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके कहा जाता है। पीओके में आजाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्टिस्तान शामिल हैं। पीओके की बात इसलिए क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीते दिनों लोकसभा में कहा कि अगर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सही कदम उठाया होता तो पीओके आज भारत का हिस्सा होता। शाह ने कश्मीर में सीज फायर करने और इस मसले को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने के नेहरू के फैसले को ब्लंडर बताया है। शाह के इस बयान पर विवाद हो गया है। कुछ लोगों का कहना है कि शाह का बयान इतिहास के साथ छेड़छाड़ है। उन्होंने कहा कि नेहरू ने पीओके के लिए कोई गलत निर्णय नहीं लिया था। दूसरी ओर कुछ लोगों का कहना है कि शाह का बयान सही है। उन्होंने कहा कि अगर नेहरू ने सीज फायर नहीं किया होता तो पूरा कश्मीर भारत का हिस्सा होता। ऐसे में जानते हैं कि ये पीओके बना कैसे, मामला संयुक्त राष्ट्र तक कैसे पहुंचा और अभी वहां क्या स्थिति है। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। उस समय भारत 500 से अधिक छोटी बड़ी रियासतों में बटा हुआ था। कुछ रियासतें भारत और पाकिस्तान में से किसी के साथ भी नहीं जाना चाहती थीं। जम्मू कश्मीर रियासत भी ऐसी ही थी। यहाँ की ज्यादातर आबादी मुस्लिम थी, लेकिन महाराजा हरि सिंह हिंदू थे। तब महाराजा हरि सिंह ने भी जम्मू कश्मीर को आजाद ही रखने का फैसला लिया, लेकिन बंटवारे के साथ ही पाकिस्तान की नजर कश्मीर पर थी। वो कश्मीर पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन कश्मीर ने अलग रहना ही चुना। आजादी के कुछ महीने बाद ही 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान से हजारों कबायलियों से भरे सैकड़ों ट्रक कश्मीर में घुस गए। इनका मकसद था कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाना। ये वो कबायली थे जिन्हें पाकिस्तान की सरकार और सेना का समर्थन मिला था। दिन गुजरते गए और पाकिस्तानी कबायली कश्मीर के अलग अलग हिस्सों पर कब्जा करते चले गए। आखिरकार जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। 27 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय के दस्तावेज पर दस्तखत किए। अगले ही दिन भारतीय सेना कश्मीर में उतर गई। धीरे धीरे भारतीय सेना पाकिस्तानी कबायलियों को पीछे धकेलने लगी। वो समय था जब हालात बहुत अलग थे। भारत और पाकिस्तान दोनों ही सेनाओं के प्रमुख अंग्रेज थे। तब माउंटबेटन की तरफ से भी भारत पर दबाव था। कहा जाता है कि भारत ने तब के गवर्नर जनरल माउंटबेटन की सलाह पर जवाहरलाल नेहरू इस मसले को 1 जनवरी 1948 को संयुक्त राष्ट्र में ले गए। 1948 में कश्मीर मुद्दा जब संयुक्त राष्ट्र में गया तब उस साल इस पर 4 प्रस्ताव आए। सबसे पहले आया प्रस्ताव नंबर 38। इस प्रस्ताव में दोनों पक्षों से स्थिति सामान्य बनाने की अपील की गई। ये भी कहा गया कि सुरक्षा परिषद के सदस्य दोनों देशों के प्रतिनिधियों को बुलाकर सीधी बातचीत कराएं। फिर 20 जनवरी 1948 को प्रस्ताव नंबर 39 आया। इसमें तय हुआ कि समस्या के शांतिपूर्ण समाधान के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनेगी। इसमें एक सदस्य भारत और पाकिस्तान से होगा। ये दोनों ही तीसरा सदस्य चुनेंगे। 21 अप्रैल 1948 को प्रस्ताव नंबर 47 पास हुआ। इसमें कश्मीर में जनमत संग्रह कराने पर सहमति बनी, लेकिन शर्त तय हुई कि कश्मीर से पाकिस्तानी कबायली वापस जाएंगे। आखिर में 3 जून 1948 को प्रस्ताव नंबर 51 पास किया गया। इसमें तय हुआ कि यूनाइटेड नेशन कमीशन इंडिया पाकिस्तान को दोनों देशों में भेजा जाएगा। दिसंबर 1948 में इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसमें जनमत संग्रह और सीज फायर की बात कही गई। संयुक्त राष्ट्र में जब तक ये सब हो रहा था तब तक पाकिस्तानियों ने कश्मीर के बड़े इलाके पर अवैध कब्जा कर लिया था। संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से दोनों देशों के बीच सीज फायर तो हो गया, लेकिन साथ ही ये भी तय हुआ कि भारत के पास जितना कश्मीर था उतना भारत के पास ही रहेगा और जितने हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था वो उसके पास चला जाएगा। इसे ही पीओके कहा जाता है। सीज फायर होने के बावजूद पाकिस्तान की सेना पीओके से हटी नहीं थी, इसलिए भारत ने जनमत संग्रह करवाने से साफ मना कर दिया। भारत सरकार के अनुसार पाकिस्तान ने कश्मीर के 78,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। इसके अतिरिक्त 2 मार्च 1963 को चीन पाकिस्तान के बीच हुए समझौते के तहत पाकिस्तान ने पीओके का 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र चीन को सौंप दिया था। पीओके वास्तव में 2 भागों में विभाजित है। पहला भाग जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है,
भारत के कश्मीर से सटा हुआ है। दूसरा भाग गिलगित बल्टिस्तान कश्मीर के सबसे उत्तरी भाग में लद्दाख की सीमा से लगा हुआ है। रणनीतिक दृष्टि से पीओके अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसकी सीमा कई देशों से लगती है। पश्चिम में इसकी सीमा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और खैबर पख्तूनख्वा से लगती है। उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान के वखान कॉरिडोर, उत्तर में चीन और पूर्व में भारत के जम्मू कश्मीर से सीमा लगी हुई है। 1949 में आजाद जम्मू कश्मीर के नेताओं और पाकिस्तान सरकार के बीच कराची समझौता हुआ। इस समझौते के तहत आजाद जम्मू कश्मीर के नेताओं ने गिलगित बल्टिस्तान पाकिस्तान को सौंप दिया। आजाद जम्मू कश्मीर यानी पीओके में अपनी सरकार है। यहाँ का अपना राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री है। वर्तमान में चौधरी अनवरुल हक प्रधानमंत्री हैं और सुल्तान महमूद चौधरी राष्ट्रपति हैं। लेकिन यहाँ की सरकार किसी भी फैसले लेने के लिए पाकिस्तान की सरकार पर निर्भर है। यहाँ अलग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी है, विधानसभा भी है। संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पारित होने के बावजूद पीओके से पाकिस्तानी सेना वापस नहीं हटी। सितंबर 1952 में एक और प्रस्ताव पारित हुआ। इसके अनुसार पाकिस्तान की तरफ से 3 से 6 हजार और भारत की तरफ से 12 से 18 हजार सैनिक कश्मीर में रह सकते हैं। 1971 की जंग के बाद 1972 में दोनों देशों के बीच शिमला समझौता हुआ। इस समझौते में तय हुआ कि कश्मीर से जुड़े विवाद पर बातचीत में किसी तीसरे पक्ष का दखल मंजूर नहीं होगा। यह विवाद भारत और पाकिस्तान ही मिलकर सुलझाएंगे। लेकिन पाकिस्तान इस मसले का अंतर्राष्ट्रीयकरण करता रहा है। पाकिस्तान के नेता कई बार जानबूझकर संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मुद्दे को उठाते हैं, जबकि भारत साफ कर चुका है कि यह 2 देशों का विवाद है और इसमें कोई तीसरा पक्ष दखल नहीं करेगा। बहरहाल कश्मीर का मुद्दा अब तक नहीं सुलझ सका है। पाकिस्तान आतंकवाद के जरिए कश्मीर में हालात बिगड़ता रहता है, जबकि भारत साफ कर चुका है कि जब तक आतंकवाद बंद नहीं होगा तब तक कश्मीर पर कोई बातचीत नहीं होगी।